at Nijur Suri Gurudwara, people were seen removing controversial posters to Trudeau, is you've sold us out to globalism. Okay. You are not working for Canada. You are working for your globalist partners. I wonder how much they're paying you. तो कनाडा में अब जो ये मसला है, मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे ये शक पड़ रहा है कि ये कार्रवाई भी ISI ने की है। वहाँ सेफ हेवंस दे रहे हैं कनाडा में, वहाँ पे हम चाहेंगे कि उनके कैनेडियन सरकार सेफ हेवंस न दें, और जिनके अगेंस्ट ऐसे टेररिज्म के चार्जेस हैं उनके ऊपर एक्शन ले। है कि जब आप चीजों को लाइट लेते हैं ना कि नहीं कुछ नहीं होगा, हमारे बगैर तो चल नहीं सकता, हमारे बगैर तो दुनिया नहीं काम नहीं कर सकती, हम नहीं होंगे तो कैसे होगा। अगर इंडिया को ये बात नहीं पता कि अमेरिका और चाइना के एक ताल्लुकात ट्रेड के हवाले से बहाल हो चुके हैं। देखे ना, हम ये कहते हैं कोई वाकया हो तो देखना ये चाहिए कि उसका फायदा किसको होता है और नुकसान किसको। जाहिर है कनाडा के अंदर जाके खालिस्तान के लोगों को मारने का सबसे ज्यादा नुकसान तो इंडिया को होगा। सूरज दोबारा तुलू हुआ लेकिन चंद्रयान गुरूब हो गया। भारतीय खलाई एजेंसी इसरो ने ट्विटर पर ये बताया कि चंद्रयान 3 से सिग्नल नहीं मिल रहे। वैसे इंडिया जिस तरह से आपने भी कहा कि प्रोग्रेस कर रहा है और आगे की तरफ जा रहा है, तो ये बहुत से लोगों को ये चीज अच्छी नहीं लग रही होगी। हसीना वाजी साहब को G20 में बुला लिया, G20 में बुला के तस्वीरें उतरवा ली कि भाई खुसूसी मेहमान देखें, ये तो बड़ा जरूरी है फलाना फलाना दिमागना। अब G20 के इजलास में से क्या निकला? फायदा किसको होगा अगर इंडिया के पीछे लोग पड़ जाए? तो पाकिस्तान की ISI को होगा, और फिर उन मगरबी ताकतों को होगा जो मगरबी ताकतें जेलस है कि साउथ एशिया के ये काले काले लोग कैसे जो है 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गए, गोरों को पीछे कर दिया है, UK को, ब्रिटेन को, और अब जर्मनी को भी पीछे करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, भारत से रिश्ते खराब करके जस्टिन ट्रूडो तमाम लोगों के निशाने पर आ गए हैं। खुद उनके देश के नागरिक भी अब उन्हें सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इसी बीच वहां की मीडिया और पत्रकार भी उन पर सवाल उठा रहे हैं। इसी कड़ी में डैनियल ब्रॉडमैन नाम के एक पत्रकार ने चुनाव में चीन से जस्टिन ट्रूडो की पार्टी को अलग अलग जगह पर में चीन सरकार की मदद मिली ये कहा है, और इसमें पाकिस्तान ने भी उसकी मदद करी, क्योंकि काफ़ी संख्या में पाकिस्तानी लोग भी कनाडा में रहते हैं जो खालिस्तानियों की मदद करते हैं। और इस चुनाव में चीनी हस्तक्षेप से ध्यान हटाने के लिए जस्टिन ट्रूडो को एक मुद्दे की जरूरत थी, इसलिए अब असली कहानी को कवर करने के लिए भारतीय विदेशी हस्तक्षेप की कहानी को तैयार किया गया। दोस्तों, यही बात भारत भी शुरू से कहता आ रहा है कि इसमें भारत का कोई रोल नहीं, मगर अब ये मुद्दा जस्टिन ट्रूडो का उनके देश और विदेश में काफी किरकिरी करा रहा है। तो कनाडा में अब जो ये मसला है, मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे ये शक पड़ रहा है कि ये कार्रवाई भी ISI ने की है। मैं दावा से नहीं कह सकता, मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन इसका जो मैकेनिज्म है, देखे ना, हम ये कहते हैं कोई वाकया हो तो देखना ये चाहिए कि उसका फायदा किसको होता है और नुकसान किसको। जाहिर है कनाडा के अंदर जाके खालिस्तान के लोगों को मारने का सबसे ज्यादा नुकसान तो इंडिया को होगा, क्योंकि इंडिया के खिलाफ एक इंटरनेशनल केस बन जाएगा कि आपने दूसरे के सॉवरेन टेरिटरी में जाके बंदा मार दिया। फायदा किसको होगा अगर इंडिया के पीछे लोग पड़ जाए? तो पाकिस्तान की ISI को होगा, और फिर उन मगरबी ताकतों को होगा जो मगरबी ताकतें जेलस है कि साउथ एशिया के ये काले काले लोग कैसे जो है 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गए, गोरों को पीछे कर दिया है, UK को, ब्रिटेन को, और अब जर्मनी को भी पीछे करने वाले हैं, तो उसको नथ डालो। तो मुझे ये वो टोनी ब्लेयर का जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वाली कहानी थी ना, ये उस किस्म की मुझे कॉन्स्पिरेसी कहानी लगती है इंडिया को घेरने के लिए मुस्तकबिल। तो इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। तीसरी और आखिरी चीज ये है कि हो सकता है कि सिखों के अंदर जो लड़ाई हो रही है, ग्रुपों की, खालिस्तानी ग्रुपों की जो लड़ाई हो, उसका भी ये शाखसाना हो सकता है। आई डोंट नो, लेकिन मैं बहुत सरप्राइज हूँगा अगर इंडिया साबित हो जाए कि इंडिया ने ये करा। इट विल बी अ वेरी शॉकिंग सरप्राइज, अनप्लेजेंट सरप्राइज, क्योंकि वो करते नहीं है, उनको जरूरत ही नहीं है ऐसे करने की। जी नहीं, मगर नहीं सर, बात आपकी ठीक है, लेकिन बात सारी यही है कि अभी कुछ पता नहीं लगा है, तो किसी को भी कह लें, चाहे वो इंडियन एजेंसीज को कह लें या पाकिस्तान एजेंसीज को कह लें, किसी को भी कह लें, अभी मालूम नहीं हुआ है, और कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर खुद भी कंफ्यूज लग रहे हैं।
तो नहीं और जो इंडिया नहीं बाकी कर उनका सकता ना। जो नहीं देखो मैं यही कह रही हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि देखो ये जो इंटरनेशनल स्पियोनाज की असैसिनेशंस है ना, ये इस तरह नहीं होती हैं। इसके लिए आपका पूरा एक इसके नेटवर्क के कम से कम 3 हिस्से होते हैं, एक सर्वेलेंस, एक टेक्निकल, एक ऑपरेशनल। समझ आए ना? यानी एक सर्वेलेंस की टीम चाहिए आपको, जो आपको एक्यूरेट रिपोर्ट दे कि जी जिसको हमने मारना है उसका डेली का शेड्यूल ये है, 1 महीना 2 महीने 6 महीने उन्होंने उसको ऑब्जर्व किया है। फिर वो ऑपरेशंस को जाता है, फिर ऑपरेशन का विंग जो है वो, और वो ये तीनों विंग बैरून मुल्क होते हैं, और वो बैठ के फिर ये कहते हैं कि अब ये बेहतरीन टाइम है और ये बेहतरीन जगह है जहां इसको असैसिनेट किया जाए। ठीक है ना? सॉरी, टेक्निकल जो होता है। फिर ये ऑपरेशंस के पास जाता है, फिर ऑपरेशन वाले फैसला करके वापस टेक्निकल टीम के पास आते हैं कि भाई हमने फैसला किया है कि इसको बम से उड़ाना है, इसकी गाड़ी के नीचे बम लगाना है, या इसको पकड़ के फलानी जगह पे मार के फेंक देना है, या इसको शूट करना है। और ये इस तरह से होता है, ये ऐसे नहीं होता कि कोई इंडिया से जनाब फोन किया आज ही बंदा उड़ा दो, उनका अच्छा जी साहब जी शाम तक काम हो जाएगा। ये फिल्में नहीं है, ये बहुत प्री प्लान्ड और लेकिन बड़ा तरीके से। बहरहाल सर वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं यही कह रही हूँ कि किसी के ऊपर भी, चाहे वो आईएसआई हो, चाहे वो रॉ हो, या चाहे वो कोई भी XYZ हो, उसके ऊपर अभी जब तक पता नहीं लगता इल्जाम लगाना ठीक नहीं। लेकिन एक चीज नहीं, मैं जरूर है, इल्जाम नहीं और लगा रहा, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा आरज़ू, मैं कह रहा हूं कि ये जो तरीका वारदात है ये आईएसआई के तरीका वारदात से मुशाबहत रखता है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मुझे ये भी मैं रात सोच रहा था कि ये जस्टिन ट्रूडो का भी हो सकता है कि उसने खुद ये करवाया हो, क्योंकि उसकी पॉपुलैरिटी बहुत नीचे जा रही और उसको चाहिए कि वो अब कोई बहाना मिले जिसमें वो नेशनलिस्टिक हीरो बन के जो है ना उभरे। तो आई डोंट नो, लेकिन इंडिया नहीं कर सकता। मैं आपको बताऊं, इंडिया नहीं कर सकता, इंडिया के पास वो वसाइल नहीं है, मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी जी। बिल्कुल। और वैसे इंडिया जिस तरह से आपने भी कहा कि प्रोग्रेस कर रहा है और आगे की तरफ जा रहा है, तो ये बहुत से लोगों को ये चीज अच्छी नहीं लग रही होगी, उसमें वेस्टर्न वर्ल्ड भी शामिल है, कि वो सोचेंगे यार अभी तक तो सब हमारे ही पीछे घूम रहे थे, तो ये कभी चंद्रयान 3 कर रहे हैं, तो बिल्कुल कभी ये बिल्कुल। सूरज पे जा रहे हैं।